अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो कि यूपीटीपीएससी लेटेस्ट अपडेट टुडे। यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती पीएचयूएच, यूपीटीपीएससी लेखपाल भर्ती पीएचयूएच, दोनों में अंतर, न्याय कब, लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट अपडेट। तो क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले तो अगर यूपीटीपीएससी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो आज दिसंबर की शुरुआत हो गई है और इस दिसंबर माह में पेट 2023 के आधार पर जो 2024 की भर्तियां हैं, सभी की शॉर्ट लिस्टिंग लगभग देखने को मिलेंगी, ये श्योर है। और साथ में लेखपाल न्यू वैकेंसी का भी आपको देखने को मिलेगा विज्ञापन। और वहीं लोअर पीसीएस की भी चर्चा है, क्योंकि सचिव साहब जो है रिटायरमेंट पर हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो फिलहाल ये तो, और वहीं मुख्य सेविका भर्ती की बात कर लें तो डीबी डेट जो है, डीबी शेड्यूल की जो डेट है, वो भी इसी सप्ताह में देखने को मिलेगी। अब चलिए वहीं यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती पीएचयूएच और यूपीटीपीएससी लेखपाल भर्ती पीएचयूएच की बात करते हैं। यूपीटीपीएससी लेखपाल भर्ती ये भी पेट 2021 के आधारित भर्ती है। पेट जो कि 2022 लेखपाल भर्ती 2022 के नाम से जानी गई, पहला विज्ञापन था 8085 पदों का। और इसमें पीएचयूएच के निर्धारित पद थे, इनसे फीस ली जाती है। ऑनलाइन आवेदन हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, पुनः फीस ली गई, रिजल्ट परीक्षा दिए, रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद सभी की डीबी करा ली जाती है। डीबी के बाद इन्हें कहा जाता है कि आप जो है लेखपाल बनने योग्य नहीं। तो लेखपाल भर्ती में तो कम से कम डीबी कराने के बाद इतना बड़ा फरेब हुआ। वहीं मुख्य सेविका भर्ती में बात करें तो मुख्य सेविका भर्ती में भी बहनों के लिए जो है विज्ञापन जारी हुआ, जो दिव्यांग पीएचयूएच है, और उनके लिए भी स्थान था। क्लियर कुछ कभी नहीं करता आयोग, ये यूपीटीपीएससी आयोग है, सोचिए। और विज्ञापन में स्थान बने, फार्म भरे, ऑनलाइन आवेदन किए, शॉर्टलिस्ट हुए और पुनः फीस देते हैं और उसके बाद परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पीएचयूएच को बाहर का रास्ता देखना पड़ता, मैंने जिसमें इनको डीबी से ही बाहर कर दिया गया। बस दोनों में डिफरेंस यही है, मुख्य सेविका भर्ती में पीएचयूएच को डीबी से ही बाहर कर दिया और लेखपाल भर्ती में फाइनल रिजल्ट से बाहर किया। जैसे कि अपडेट देखें, ये देखिए मुख्य सेविका भर्ती की 2567 पदों की जो, आप देखिए, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता, बधिर एवं श्रवण सख्त में ह्रास, चलिए ठीक है, 34 पद इनके लिए। अब यहाँ जो थर्ड कॉलम दिख रहा है, इसमें आप केवल ध्यान ये दीजिए कि मांसपेशी कुपोषण सहित चलन क्रिया संबंधी नहीं सकता। अब इसको कौन डिफाइन करेगा? क्या विभाग ऐसा जानबूझ के देता है या आयोग ऐसा जानबूझकर करता है? उसकी भी अपडेट है कि आयोग जानबूझकर पीएचयूएच के साथ मजाक करता है। अब पीएचयूएच के साथ मजाक के लिए, चलिए, एक बहन जो है, जब मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट आया और
भर्ती परिणाम से आहत हुई और परिश्रम करके यूपीटीपीएससी पहुंचती है और यूपीटीपीएससी से उनके सवाल उन्हीं के जवाब में सुनिए, ध्यान दीजिए। मुख्य सेविका भर्ती में पीएचओएल को लेकर आयोग से कुछ हमारा सवाल और उनका जवाब। ये बहन कह रही है कि सर मेरा 40 नंबर एससी पीएच कैटेगरी में है, नॉट क्वालिफाई क्यों दिखा रहा है। आयोग का जवाब होता है कि आपका पीएच में ओएल है, इसलिए मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता में तो हम भी तो आते हैं, फिर क्यों नहीं लेंगे। आयोग कहता है कि बीएलबी और डी और एचएचडीडब्ल्यू का ही विज्ञापन दिए थे, इसलिए। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने केवल ये इतने के ही विज्ञापन दिए थे और इसमें ये जो कुपोषण, मांसपेशी कुपोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, ये कौन दिया था? ये यूपीटीपीएससी का नहीं है क्या? ये सोचने की बात। फिर बाद ने प्रश्न किया, विज्ञापन में मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता क्यों लिखवाए थे? आयोग का घिनौना मजाक सुनिए, विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है। वाह वाह यूपीटीपीएससी आयोग, क्या शासन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आयोग जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग सशक्तिकरण पर जोर देते हैं, वहीं इनके आयोग दिव्यांग भाई बहनों के साथ घिनौना मजाक करते हैं। ऐसा क्यों? इनका जवाब सुनिए, विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है। लिखवाना का मतलब है परेशान करना। अरे भाई, जब आपको नहीं लेना है तो लिखवाते क्यों हो? फिर बहन ने प्रश्न किया, पीएचओएल फॉर्म क्यों एक्सेप्ट किए? आयोग का कोई जवाब नहीं अब रह गया। पीएचओएल हमारा नहीं करना था तो फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं किए? आयोग के पास कोई जवाब नहीं। एडमिट कार्ड क्यों इशू किए? आयोग के पास कोई जवाब नहीं। अब सोचिए, ये है यूपीटीपीएससी और इसके लिए सभी मुख्य सेविका भर्ती में दिव्यांग पीएचओएच बहनों से निवेदन है कि आप जो है, देखिए, पीएचओएच पर हल निकालना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आज चुप बैठ गए तो ऐसे लगातार सभी भर्तियों से किनारा किया जा रहा है पीएचओएच का। लेखपाल भर्ती में 11 माह से धरने पर रहे, हालांकि उसका परिणाम देखिए। अब चूंकि यूपी के मुख्य सचिव जी ने संबोधन किया है तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया है राजस्व विभाग को कि आप दिव्यांग पीएचओएच के बारे में उचित निर्णय लें। अब देखते हैं कि उनका क्या प्रभाव होता है। हालांकि आज 1 दिसंबर हो गई, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन ये दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ, जो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव जी और वीरेंद्र कुमार जी महासचिव, इनका अहम रोल है इन भाई बहनों को मदद करने में। तो आप सभी बहनों से मैंने यही निवेदन किया था कि आप जो है एक बार इनसे बात करिए, अपनी बात को रखिए, कम से कम हमें अपना हक तो मिल सके। क्यों आखिर में हमें भर्ती प्रक्रिया में ऐसा किया जाता है, इसका जवाब अब आयोग को यदि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष देना पड़े तभी अच्छा होगा, और इसके लिए प्रयास जरूरी है। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन इतना घिनौना मजाक क्यों आयोग करता है? लेखपाल भर्ती में भी, इसमें भी ऐसा क्यों? फिलहाल सभी लोग प्रयासरत हैं। देखिए परिणाम क्या मिलता है, न्याय कब मिलता है, वो भी देखने की बात होगी। तो दोनों भर्तियों में अंतर इतने का ही है कि लेखपाल भर्ती में डीबी तक ले गए और इनमें डीबी से बाहर कर दिए। इनमें डीबी से बाहर किए, उनमें अंतिम परिणाम से बाहर किए। इतना अंतर यूपीटीपीएससी किया। वहीं लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट अपडेट की बात करें तो एक तरफ दिसंबर माह में ही आयोग के पास जो अध्याचन है लगभग
4500 से 5500 पदों का। उस पर पूरी उम्मीद है कि विज्ञापन रिलीज होगा फिर 2023 के आधार पर। अब उसमें PHOH के साथ क्या होता वो भी देखने की बात होगी। वहीं दूसरी तरफ लेखपाल भर्ती 8085 पदों की हुई, 7720 लोग फ्रेश चयनित हुए, जिसमें से ज्वाइनिंग कितने लोगों ने किया, 6000 समथिंग, जिसमें से वीडियो भर्ती परिणाम आने के बाद उसमें भी संख्या घट गई, लगभग 5500 से 5600 की संख्या केवल 8085 में ज्वाइन की है। 177 प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड हैं, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि उनको ज्वाइनिंग मिली या नहीं। 188 पद PHOH के हैं, उन पर अभी हालांकि ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो जो सीटें खाली हैं उसके लिए जो नियरेस्ट कट ऑफ पर हैं वो भाई बहन लगातार प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में 25 तारीख को जो है राजस्व विभाग के अध्यक्ष अनिल जी से मिले, उन्होंने जवाब भी दिया और कि आप माने अनुपूरक जो रिजल्ट है परिणाम हो जारी किया जाएगा, निराश न हो। और UPSSC आयोग को पत्र भी लिखा है। अब ये देखने की बात होगी UPSSC के पास जो पत्र गया है क्या वास्तव में रिजल्ट मीन्स वेटिंग लिस्ट लेखपाल भर्ती की आती है या नहीं। फिलहाल दो बातें एक साथ लगी हुई हैं। एक तरफ लेखपाल भर्ती PHOH के 188 पद 25 तारीख को ही बात हुई है और एक तरफ लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट 25 तारीख को। तो इन दोनों पर परिणाम कब आता है ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।